बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी आयज़ा के बारे में पढ़ा हुआ है और आयज़ा के कुछ जो उनके पैरामीटर्स थे कि कौन कौन से पैरामीटर्स आपने आयज़ा में डिस्कस करनी है वो भी कुछ ना कुछ पढ़ी है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कि जब हम आयज़ा डिस्कस करेंगे तो कौन कौन से ऑपरेंड्स जो है उसकी टाइप और साइज़ क्या है, ये किस तरह आयज़ा की इम्प्लीमेंटेशन को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ा हुआ था कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो ओल्ड व्यू था उसमें से क्या था कि आप पेवरली द स्टडी ऑफ आयज़ा इज़ कॉल्ड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ओल्ड व्यू जो था वो पेवरली होली सोली जो था वो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर की स्टडी की को ही कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहा जाता था। लेकिन न्यू व्यू में हमारे पास क्या था, न्यू व्यू में हमारे पास ये है कि न सिर्फ आयज़ा की मुकम्मल डिटेल स्टडी बल्कि उसके साथ माइक्रो आर्किटेक्चर के आयज़ा को इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है, और सिस्टम आर्किटेक्चर हार्डवेयर की जो टेक्नोलॉजी है तो हार्डवेयर ट्रेंड्स भी, सॉफ्टवेयर ट्रेंड्स भी, और उसके साथ कंपाइलर्स की स्टडी और आयज़ा की स्टडी, इनको मिक्स करके जो हमारे पास फील्ड बनता है वो हमारे पास है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो आज हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो आयज़ा की स्टडी है उसमें से इंस्ट्रक्शंस की जो इंस्ट्रक्शंस ऑपरेंड्स ले रहे हैं उसकी टाइप क्या होगी और उसकी साइज़, उसकी स्टडी के मुताबिक हम आज का लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम जाएंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस है और उनकी इंस्ट्रक्शंस की इनकोडिंग किस तरह से होगी, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टाइप ऑफ एन ऑपरेंड के ऑपरेंड्स की टाइप किस तरह से होगी, तो जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस है वो जो ऑपरेंड्स ले रही है तो वो इंटीजर टाइप भी हो सकती है, सिंगल फ्लोटिंग पॉइंट कैरेक्टर भी हो सकती है, स्ट्रिंग्स भी हो सकती है, अप टू सो ऑन। और उसकी जो साइज़ है कि से फॉर एग्जांपल कैरेक्टर जो है वो 8 बिट लेता है, हाफ वर्ड 16 बिट, वर्ड जो है वो 32 बिट होता है, सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट वो भी एक वर्ड ही लेता है, और डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट वो 2 वर्ड्स पे, मींस के जो आपके पास 32 + 32 64 बिट डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट्स जो है वो ले रही है। तो अगर कोई इंस्ट्रक्शंस 8 बिट का जो ऑपरेंड ले रहा है तो उसको हैंडल करना किस तरह से होगा। ठीक है, ये डिस्कशंस वगैरह ये भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस सेट आर्किटेक्चर्स में जो है ये डिटेल स्टडी आर्किटेक्चर में भी है। ठीक है, तो जब आप इंस्ट्रक्शंस को जब आप ऑपरेंड्स देते हैं, ठीक है, इंटीजर टाइप देते हैं, सिंगल प्रिसिशन, तो उनकी आपस में कन्वर्जन के वो इंस्ट्रक्शंस इनकोड किस तरह से होगा, उनके ऑपरेंड्स कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जब वो रिज़ल्ट आएगा तो जो आपके रिज़ल्ट का वेरिएबल है ऑपरेटर आपने अप्लाई कर दिए, जो ऑपरेंड्स आपने ले लिए, तो उनका जो रिज़ल्ट आएगा वो किस तरह से होगा। ठीक है, तो उसके लिए मल्टीपल वेज यूज़ होते हैं। सबसे जो है पैकिंग एंड अनपैकिंग के आप ऑपरेंड्स को ले, उस पर इंस्ट्रक्शंस उस पर ऑपरेटर अप्लाई कर ले, रिज़ल्ट आए। ठीक है, तो उसके लिए जो मैकेनिज़्म यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड पैकिंग एंड अनपैकिंग। सम आर्किटेक्चर सपोर्ट अ डेसिमल फॉर्मेट। व्हाट इज़ मीन बाय डेसिमल फॉर्मेट, कि आप जो भी डेसिमल डिजिट देते हैं वो उसको कन्वर्ट करता है बिट्स में। तो उसके लिए जो सिंगल डेसिमल नंबर है उसके लिए नंबर ऑफ बिट्स जो है वो स्पेसिफिक होती हैं, यूजुअली कॉल्ड पैक्ड डेसिमल और बाइनरी कोडेड डेसिमल, BCD और पैक्ड डेसिमल। पैकिंग उसको किस वजह से कहते हैं कि अगर से फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 दे दिया तो उसको भी 0001 ही कंसिडर करेगा। ठीक है, इस तरह से कि आपके पास 0 से लेकर 9 तक बिट्स है और हर बिट जो है वो डिजिट्स है डेसिमल नंबर, और हर डेसिमल नंबर जो है वो पैक होगा कितने बिट्स में, 4 बिट्स में। ठीक है, तो 0 to 9 आपके पास 4 डेसिमल डिजिट्स में डेसिमल नंबर जो है 0 to 9।
वो आपके 4 डिजिट्स में जो है वो एकोमोडेट होता है, ठीक है। तो जो भी नंबर आप देते हैं वो उसको पैक कर देता है। सिर्फ से फॉर एग्जांपल अगर आपने डेसिमल 0 दे दिया तो बाइनरी में BCD में दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 0 0 0 0 4 ज़ीरोज़, ठीक है। ये दिस इज़ द बाइनरी एंड दिस इज़ द डेसिमल नंबर। इसका बेस जो है दिस इज़ 10 और इसका बेस जो है दिस इज़ 2, ठीक है। तो सिंगल ज़ीरो को डिनोट करने के लिए उसके पास बाइनरी BCD में आपको 4 ज़ीरोज़ की ज़रूरत पड़ती है। दिस इज़ कॉल्ड पैकिंग। तो आप जो भी ऑपरेंड्स देते हैं उसको पैक किया जाता है कि ये साइज़ कितना अब लेगा, फिक्स लेगा कि नहीं, वेरिएबल लेगा, ठीक है। और जो आपका रिज़ल्ट आएगा वो भी इस तरह से पैक और अनपैक हो जाएगा। तो पैकिंग मीन्स कि आप इस 0 ज़ीरोज़ को फिक्स साइज़ में पैक करते जाए, और अनपैकिंग मीन एंटर कन्वर्जन बिटवीन द टू, कि आप 0 0 0 से बाइनरी से दोबारा आप डेसिमल में जो भी आपका डिजिट बनता है, ठीक है, नंबर बनता है, उसमें से आप दोबारा से इसको पैक कर दें, ठीक है, अनपैक कर दें। आर यूज टू एनकोड वैल्यूज़ फ्रॉम 0 to 9 एंड 2 डेसिमल डिजिट्स आर पैक्ड इनटू ईच बाइट। तो अगर आपके पास एक डेसिमल नंबर 4 बिट लेता है तो 2 डेसिमल नंबर 8 बिट लेगा एंड दिस 8 बिट इज़ इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है। तो आपके पास 1 बाइट में BCD में आपके पास 2 डेसिमल नंबर्स जो है वो एकोमोडेट हो सकते हैं। और इस तरह से जो है आर्किटेक्चर्स, हमने इसमें पैकिंग और अनपैकिंग की बात की, BCD की बात की। तो जब आपका साइज़ जो है ऑपरेंड्स का साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा तो उसकी भी जो इंटर कन्वर्जन्स है वो पैकिंग एंड अनपैकिंग वो भी डिफरेंट होता चले जाएगा, ठीक है। तो इसकी स्टडी भी हम कहते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द डायमेंशन ऑफ द आइज़ा, कि आइज़ा जब आप इंस्ट्रक्शन लेते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, तो जब आप इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं उस इंस्ट्रक्शन में जो ऑपरेंड्स है उसका साइज़ किस तरह से होगा, उसको आप पैक किस तरह से करेंगे, और जो रिज़ल्ट आएगा उसको अगर आपके पास जो रिज़ल्ट आए तो उसको अनपैक किस तरह से करेंगे। इस तरह की जो चीज़ें हैं इसकी स्टडी भी हमारे पास है कि दिस इज़ वन ऑफ द डायमेंशन ऑफ द आइज़ा, ओके। तो ये मेरे ख्याल में 4th डायमेंशन था आइज़ा की स्टडी के हवाले से। और अब नेक्स्ट चलते हैं कि जो हमारे पास 5th डायमेंशन है वो क्या है। तो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में जो हमारे पास 5th डायमेंशन है दिस इज़ ऑपरेशंस, कि आपका इंस्ट्रक्शन सेट कौन कौन से ऑपरेशंस को जो है वो एकोमोडेट कर सकता है, कौन कौन से ऑपरेशंस है आपके इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर उसको सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद है कंट्रोल फ्लो। तो जो आपका कंट्रोल है, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस भी है, लेकिन कंट्रोल को हैंडल करना वो थोड़ा सा नॉर्मल जो इंस्ट्रक्शंस है उससे डिफरेंट है, ठीक है। कंट्रोल फ्लो में मुख्तलिफ़ किस्म के कंट्रोल्स आ जाते हैं ताकि आपका जो सीक्वेंशियल का फ्लो चल रहा है ये थोड़ा सा उससे हट के है कि आपका कंट्रोल सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सीक्वेंशियली आपके इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट नहीं होंगे। जब प्रोसीजर कॉल होगा, जब कंडीशनल जंप्स या अनकंडीशनल जंप्स कॉल होंगे तो वो सीक्वेंस जो है नॉर्मल एग्जीक्यूशन वो तब्दील होता है, ठीक है। तो वो कंट्रोल फ्लो की जो हमारे पास है उसकी स्टडी, ऑपरेशंस की स्टडी, कंट्रोल फ्लो की स्टडी और इनकोडिंग की स्टडी, ये भी डायमेंशंस है आइज़ा की स्टडी के हवाले से कि आइज़ा जब आप स्टडी करेंगे इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर तो उसमें से इन चीज़ों को भी जो है इनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो हमारे पास ऑपरेशंस किस किस तरह से हैं, कौन कौन से हैं, एक इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर कौन कौन से ऑपरेशंस को जो है वो सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस और लॉजिकल ऑपरेशन। तो जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवीज़न हो गया या रिमाइंडर का ऑपरेटर है, वो कौन कौन से ऑपरेशंस जो है आपकी जो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है वो एकोमोडेट या फैसिलिटेट या उसको हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो गए। लॉजिकल ऑपरेशंस में हमारे पास एंड, आर और नॉट वगैरह के जो इंस्ट्रक्शंस है, एंड, आर और नॉट वगैरह के जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस है तो वो इंस्ट्रक्शंस या वो ऑपरेशंस वो क्या उसका हैंडल करना, ठीक है। तो ऑपरेशन कौन कौन से टाइप्स है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो गए, लॉजिकल ऑपरेशंस हो गए, डेटा ट्रांसफ़र या डेटा मूवमेंट के ऑपरेशन हो गए जिस तरह की मूव इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, लोड इंस्ट्रक्शन है, स्टोर इंस्ट्रक्शन है। तो मूव इंस्ट्रक्शन में आपने पढ़ा होगा कि आप मूव करते हैं, रजिस्टर्स को
वैल्यूज़ असाइन करते हैं, एक रजिस्टर की वैल्यू डायरेक्ट असाइन कर सकते हैं, वो आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट में पढ़ लिया है, ठीक है। जो आपके मोड्स थे, मोड्स तो उसमें आपने पढ़ लिए हैं, ठीक है। और लोड्स इंस्ट्रक्शन के आप मेमोरी से जो है मेमोरी से डेटा उठाना चाहते हैं या मेमोरी में डेटा स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो इंस्ट्रक्शन उनको हम कहते हैं डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस। कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस वो हमारे पास अलहदा से भी है, लेकिन चूँकि ऑपरेशंस तो है तो इस वजह से हम इसको ऑपरेशंस में भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल हमारे पास ब्रांच होगी या ब्रांच इंस्ट्रक्शन कंडीशनल या अनकंडीशनल या गो टू जिस तरह के भी है, ठीक है। जंप इंस्ट्रक्शन तो कंडीशनल जंप और अनकंडीशनल या नॉन कंडीशनल जंप। प्रोसीजर कॉल, प्रोसीजर्स, फंक्शंस, मेथड्स ये सेम ही चीज़ है, ठीक है। आप किसी लैंग्वेजेस में इनको फंक्शन कहा जाता है, किसी में मेथड कहा जाता है, किसी में प्रोसीजर कहा जाता है। तो प्रोसीजर कॉल जब कोई फंक्शन कॉल होता है, उसका जो रिटर्न है वो किस तरह से वैल्यूज़ को रिटर्न करेगा, किस तरह से जो है वो कॉल होगा, तो कॉलिंग का मेकनिज़म्स और उसकी ये सारी की सारी डिस्कशंस दीज आर कम्स अंडर द इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। के आपका इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर अगर कोई फंक्शन कॉल होता है तो वो किस तरह से इसको हैंडल करेगा, ठीक है। और ट्रैप्स हमारे पास सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स है, ठीक है। तो जब सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स कॉल होते हैं सॉफ्टवेयर, तो वो किस तरह से इसको हैंडल करेगा, ठीक है। और आपके पास सिस्टम्स के जो ऑपरेशंस है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कॉल हो गया, जिस तरह के आप बायोस या डॉस के जो हेडर फाइल्स है वो इंक्लूड करते हैं और उसके जो स्पेसिफिक प्रोसीजर्स है या फंक्शंस है वो कॉल कर लेते हैं। तो वो किस तरह से कॉल होंगे, ठीक है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कॉल को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से कॉल करना है, वर्चुअल मेमोरी की मैनेजमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह है उसको हैंडल करना, आपकी इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर उसको सपोर्ट करता है कि नहीं करता, तो ये चीज़ें इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर की स्टडी में डिस्कस करनी है। फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शंस और डेसिमल इंस्ट्रक्शंस आपने जो है आपकी इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर कौन से इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करता है। डेसिमल सिर्फ डेसिमल होल नंबर्स को जो है वो हैंडल करता है कि फ्लोटिंग पॉइंट जो आपके पास पॉइंट्स में जो है वो नंबर है, ऑपरेशंस है, तो उसको भी हैंडल करता है। उसमें भी ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड और कंपेयर वगैरह के इंस्ट्रक्शंस, और डेसिमल में भी डेसिमल मल्टीप्लाई, डेसिमल टू कैरेक्टर कन्वर्जन्स और उसमें से जो ऐड वगैरह ये इंस्ट्रक्शंस हैं वो उसको हैंडल करता है कि नहीं, ये डिस्कशंस भी आइज़ा की ऑपरेशंस में है, ठीक है। और स्ट्रिंग टाइप के इंस्ट्रक्शंस हो गए, ग्राफिक्स के इंस्ट्रक्शंस हो गए, और आपका इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर इन ऑपरेशंस को हैंडल करता है कि नहीं करता, और उसमें से कौन कौन से टाइप्स के ऑपरेशंस को जो है वो हैंडल करता है। तो ये इस किस्म की जो डिस्कशंस है इसको हम इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर या कंप्यूटर आर्किटेक्चर की स्टडी में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स कह सकते हैं, ठीक है, इनकी स्टडी को। और जो हमारे पास कंट्रोल फ्लो है, तो कंट्रोल फ्लो एक तो इंस्ट्रक्शंस में आ गए कि हमारे पास इस तरह के ऑपरेशंस हो सकते हैं कि आपका जो आर्किटेक्चर है, ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर वो कंट्रोल फ्लो को किस तरह से हैंडल करेगा, कौन कौन से कंट्रोल्स को जो है वो एकोमोडेट या फैसिलिटेट या हैंडल कर सकता है। तो कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शन में आपके पास कंडीशनल ब्रांचेस हो आ गए, जिस तरह के हमारे पास एफ स्टेटमेंट है, एफ एल्स है, ठीक है, केस है जो कि स्विच में आता है, स्विच स्टेटमेंट। तो ये कंडीशनल है कि आपका कंडीशन ट्रू होगी या लेस देन, ग्रेटर देन, जो भी है, ठीक है, वो कंडीशनल ब्रांचेस हो गए। और जंप्स है, तो जंप्स में एक कंडीशनल जंप्स है और एक अनकंडीशनल, जिस तरह के हमारे पास आता है कि गो टू स्टेटमेंट जो हमारे पास C++ में यूज़ होता है, तो ये अनकंडीशनल जंप है, ठीक है। तो दिस इज़ जब आपका नॉर्मल ऑपरेशंस है तो इंस्ट्रक्शंस सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होते हैं, लेकिन जब आपके कंडीशनल या कंट्रोल फ्लोज आ जाते हैं, ठीक है, तो अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो एफ की बॉडी चलेगी, अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो एल्स की बॉडी चलेगी। तो इट मीन्स कि जो आपकी नॉर्मल एग्जीक्यूशन है वो ख़त्म हो जाती है
आपके पास कंट्रोल या तो ये एग्जीक्यूट होगा और या ये एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो आपकी जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो जाएगी और एल्स पे जो है वो कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शंस जंप्स इंस्ट्रक्शंस हो गए या प्रोसीजर्स कॉल हो गए। प्रोसीजर मींस फंक्शन कॉल की, आपने कोई फंक्शन कॉल किया तो कंट्रोल किधर जाएगा, उस फंक्शन की बॉडी में जाएगा। जब उसकी बॉडी पूरी की पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो कंट्रोल रिटर्न होगा, जिधर से फंक्शन कॉल हुआ है उससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाएगा, ठीक है। तो इसको हैंडल करना, ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में इन चीज़ों को हैंडल करना कि अगर आपकी जो है इंस्ट्रक्शंस नॉर्मल एग्जीक्यूशन से हट के कंट्रोल पे आ गया तो तब भी इसको किस तरह से हैंडल करना है, ठीक है। और प्रोसीजर रिटर्न्स, तो ये हमारे पास है रिटर्न्स कि जब उस प्रोसीजर से कंट्रोल रिटर्न होगा, किस तरह से कंट्रोल रिटर्न होगा और किधर रिटर्न होगा, इसकी डिसीजंस भी आपने इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर की इम्प्लीमेंटेशन में जो है वो करनी है, ठीक है। तो ये भी आर्किटेक्चर्स की स्टडी में आता है, ठीक है, कि आपने प्रोसीजर को इन्वोक किस तरह से करना है और जो रिटर्न वैल्यू करेगा वो किस तरह से रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये डिस्कशंस, ये सारी की सारी डिस्कशन ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर का हिस्सा है। उसके बाद जो अगला डायमेंशन है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर का, एंड दिस इज़ द लास्ट डायमेंशन, ये 5th था, 6th और ये 7th डायमेंशन। तो 7th डायमेंशन हमारे पास क्या है कि आइज़ा की इनकोडिंग। अब तो आपने इंस्ट्रक्शंस कर ली, तो इन इंस्ट्रक्शंस को, जो भी आपका इंस्ट्रक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल मूव इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, आपके पास इंटरप्ट का इंस्ट्रक्शन है, तो इंटरप्ट भी हमारे पास ये नॉर्मल, ये कंट्रोल फ्लो में आते हैं इंटरप्ट, ठीक है, हार्डवेयर इंटरप्ट एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, ठीक है। तो आपकी जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन है वो उससे हट के आपकी इंटरप्ट हैंडलिंग रूटीन में कंट्रोल चला जाता है। इंटरप्ट हैंडलिंग रूटीन का जो भी उसकी बॉडी है वो चल के सारा एग्जीक्यूट हो के कंट्रोल दोबारा आपके जिधर से कॉल हुआ है, ठीक है, कॉलिंग प्रोग्राम से या कॉलिंग प्रोसीजर से, उसमें दोबारा कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एंड हाउ टू हैंडल एन इंटरप्ट। इंटरप्ट को किस तरह से हैंडल किया जाता है। इंटरप्ट अकर होगा तो इंटरप्ट वेक्टर टेबल जो कि हमारे पास रैम में मौजूद होती है, 1 KB का जो स्पेस है, ठीक है, उसमें से उसका एड्रेस कंट्रोल उस पे ट्रांसफ़र हो जाता है इंटरप्ट वेक्टर टेबल से। इंटरप्ट वेक्टर टेबल से कंट्रोल उधर से एड्रेस उठा के वो जो हैंडलिंग रूटीन है, इंटरप्ट हैंडलिंग रूटीन, कंट्रोल उधर ट्रांसफ़र हो जाता है और इंटरप्ट हैंडलिंग रूटीन एग्जीक्यूट हो के, जब एग्जीक्यूट हो जाता है तो कंट्रोल दोबारा से जो कॉलिंग प्रोग्राम है या कॉलिंग फंक्शन है या कॉलिंग प्रोसीजर है उसको कंट्रोल ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। अब जो भी इंस्ट्रक्शंस है, चाहे आपके पास मूव इंस्ट्रक्शन हो गया, इंटरप्ट का इंस्ट्रक्शन हो गया, उसको आपने इनकोड किस तरह से करना है, क्योंकि कंप्यूटर तो है वो तो अंडरस्टैंड करता है, वो तो समझता है, ज़ीरोज़ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, और आपने जो इंस्ट्रक्शंस की है वो तो होगी आपकी उसमें क्या कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस में, या आपकी होगी मशीन लैंग्वेजेस में, लो लेवल लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज नहीं, लो लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज तो हमारे पास बाइनरी है, ठीक है। तो जो आपके पास लो लेवल या हाई लेवल लैंग्वेज है तो उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो आइज़ा की इनकोडिंग किस तरह से होगी, जब आप इंस्ट्रक्शंस को इन जो आपके पास इसको क्या कहते हैं नेमोनिक्स, इन नेमोनिक्स से को जब आप ट्रांसफ़र करते हैं बाइनरी में, इनको करना है बाइनरी लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में, तो इसकी इनकोडिंग किस तरह से होगी, फिक्स साइज़ होगी या वेरिएबल साइज़ होगी। तो अगर आपकी इनकोडिंग वेरिएबल साइज़ है, वेरिएबल साइज़ इनकोडिंग मींस के हो सकता है आपकी मूव इंस्ट्रक्शन जो है वो बन जाए, से फॉर एग्जांपल 16 बिट का बन जाता है, और आपका इंटरप्ट का इंस्ट्रक्शन जो बन जाता है, से फॉर एग्जांपल वो बन गया 20 बिट का, ठीक है। तो वेरिएबल में ये है कि आपकी जो इनकोडिंग है वो वेरी करेगा, आपकी हर इंस्ट्रक्शंस का जो साइज़ है बाइनरी में जब आप कन्वर्जन करते हैं तो वो क्या होगा, वो आपका
वेरिएबल वेरी करेगा, फिक्स नहीं होगा। और फिक्स इनकोडिंग में क्या है कि हर इंस्ट्रक्शन से फॉर एग्जांपल चाहे मूव इंस्ट्रक्शन हो चाहे इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन हो, से फॉर एग्जांपल उसको 6 बिट में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो, तो उसकी फिर स्पेसिफिक मीनिंग होगी कि कौन से बिट्स को आपने अप ऑपरेटर के तौर पर लेनी है, कौन सी बिट्स जो है वो ऑपरेंड्स है, अप टू सो ऑन। ठीक है, तो आइज़ा इनकोडिंग में ये है कि इन चीज़ों के बारे में डिसाइड करना कि आप जब इंस्ट्रक्शंस को कर देते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं बाइनरी में, तो किस तरह से ट्रांसलेट होगा, फिक्स साइज़ में ट्रांसलेट होगा या वेरिएबल साइज़ में ट्रांसलेट होगा। ठीक है, तो जो आपकी फ़िक्स साइज़ है, तो फिक्स साइज़ में कोई इंस्ट्रक्शंस जो है वो ज़्यादा स्पेस ले सकता है, कोई कम स्पेस ले सकता है। तो उसमें से आपके पास ये है कि हर इंस्ट्रक्शन एक ही साइज़ लेगा फ़िक्स इनकोडिंग में। तो अगर फ़िक्स इनकोडिंग है तो कुछ बिट्स जो है वो आपके ज़ाया होंगे। ठीक है, कुछ बिट्स जो है वो आपके क्या होंगे, वेस्ट होंगे। और आपने फिर देखना होगा कि जो सबसे लेंथी इंस्ट्रक्शंस है फिक्स्ड में, जो लेंथी इंस्ट्रक्शंस है उसको आपने देखना है और हर इंस्ट्रक्शन उसी के साइज़ का बनाना है। तो जो आपके पास 3 बिट्स पे से फॉर एग्जांपल काम चल जाता है और आपने कह दिया कि नहीं अब इसको 16 बिट पे कन्वर्ट करना है, तो बाकी 13 बिट्स है वो आपके ज़ाया हो जाएंगे। जिस तरह हमने पढ़ लिया BCD, तो BCD में हर नंबर को डिनोट करने के लिए 4 बिट्स की ज़रूरत है। अगर आपको सिंगल ज़ीरो है तो सिंगल ज़ीरो को डिनोट करने के लिए भी 4 बिट्स की ज़रूरत है। और अगर आपके पास 7 है तो 7 को भी डिनोट करने के लिए आपके पास क्या है, आपके पास 4 बिट्स की ज़रूरत है। तो जो ये लास्ट बिट है ये वेस्ट हो रहा है 7 में। ठीक है, इसकी ज़रूरत ही नहीं, 3 बिट से भी काम चल जाता है। लेकिन फ़िक्स में क्या है कि आपने फ़िक्स रख लिया है, तो फ़िक्स में आपके जो फिक्स आइज़ा इनकोडिंग में उसके जो आपके बिट्स है वो ज़्यादा कंज्यूम होंगे। वेरिएबल लेंथ इनकोडिंग में आपके बिट्स जो है वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं होंगे, जो भी आप की बिट्स रिक्वायर्ड है इंस्ट्रक्शंस टू इंस्ट्रक्शन। लेकिन फिक्स्ड लिंक इनकोडिंग में यह है कि आपकी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वेरिएबल लेंथ इनकोडिंग। वेरिएबल लेंथ इनकोडिंग में आपको चेक करना पड़ेगा कि आया ये इंस्ट्रक्शन कितनी साइज़ का है और उस पर फिर आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। ठीक है, तो आइज़ाज़ की जो हमारे पास डायमेंशंस थी वो हमने पढ़ ली है। ठीक है, और होप आप लोगों को जो है इधर तक समझ आ गया होगा कि हमने आइज़ा की स्टडी में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, कि आपके ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, आपकी ऑपरेंड्स की साइज़ क्या है, उसके टाइप्स क्या है, कंट्रोल्स इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करना, आइज़ाज़ की इनकोडिंग को हैंडल करना, एड्रेसिंग मोड्स क्या है। ठीक है, और उसमें उसको हमने पढ़ लिया। मेमोरी एड्रेसिंग क्या है, बिग एंडियन है या लिटिल एंडियन है, बाइट अलाइनमेंट है वगैरह वगैरह, वो हमने पढ़ लिया। और उसमें हमने पढ़ लिया है कि इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर वो जो है आइज़ा की क्लासेस कौन कौन सी है। आइज़ा इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में जब इंस्ट्रक्शंस जो है वो ऑपरेंड्स लेगा तो वो ऑपरेंड्स किधर से आएंगे, मेमोरी से आएंगे या रजिस्टर्स से आएंगे। ठीक है, तो वो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि जिसमें से आपके पास स्टैक आर्किटेक्चर था, एक एमुलेटर आर्किटेक्चर था, रजिस्टर और मेमोरी एड्रेसिंग और रजिस्टर लोड स्टोर जो आर्किटेक्चर था वो हमने पढ़ ली। होप आप लोगों को इधर तक समझ आ गया होगा। इसके साथ हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह आप लोगों को जो है खुश रखे और इसके साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।